आत्मवंदन मास्टर्स ध्यान सागर के सामूहिक ध्यान सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो मास्टर, आज डे 5 है, आत्म जागृति के रहस्य, जो हम इतने समय से स्वाध्याय करते आ रहे हैं, जो हमें ज्ञान साझा कर रहे हैं अर्चना मैम। मैं उनका स्वागत करती हूँ आज के इस सत्र में। हम पहले 15 मिनट का ध्यान करेंगे मास्टर्स, उसके बाद फिर हम आगे स्वाध्याय की ओर जाएंगे। वेलकम अर्चना मैम। सभी को आत्मवंदन। थैंक यू सो मच रामेश्वरी जी, मुझे ये मौका देने के लिए। तो फ्रेंड्स, ज्ञान सुनने से पहले हम अपनी ऊर्जा को बढ़ाएंगे ताकि हम उस ज्ञान को अपने भीतर उतार सके। तो चलिए, उसके लिए हम सभी ध्यान करेंगे। तो हम सब आनापानसती ध्यान करते हैं। आना मीन्स श्वास का अंदर आना, और अपाना श्वास का बाहर जाना, और सती यानी आती जाती सांसों के साथ मिलकर रहना। यही है आनापानसती ध्यान। इसमें हम 3 लॉक लगाते हैं, पैरों को ऐसे क्रॉस करते हैं, उंगलियों को एक दूसरे में फंसाकर गोद में रखते हैं, और आंख बंद करके आती जाती सांसों को ऑब्जर्व करते हैं। अपने कमरे की रोशनी जितना कम हो सके कम कर लीजिए। थोड़ा सा पानी पी लीजिए। ध्यान से पहले और ध्यान के बाद पानी पीना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जो ऊर्जा ग्रहण करते हो वो ऊर्जा आपके पूरे शरीर में सेट हो जाता है। तो जो ये शिकायतें होती है, सर में भारीपन या शरीर में कुछ, तो वो सारी चीजें सेट हो जाती है। तो पानी पीना अति आवश्यक है, तो थोड़ा सा पानी पी लीजिए। और जो लोग सोफे पे बैठे हैं वो आलती पालती मार के बैठ सकते हैं। जो कुर्सी पे बैठे हैं वो पैरों को इस तरह से क्रॉस कर लें, उंगलियों को एक दूसरे में फंसाकर गोद में रख लें, और आंखें बंद। जब तक मैं ना बोलूं कृपया कोई भी आंख नहीं खोलेंगे। 3 लंबी गहरी सांस लेंगे ताकि आपका बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो जाए और आप गहरे ध्यान में जा सको। लंबी गहरी सांस, और धीरे धीरे, जितना धीरे हो सके मुंह से छोड़ेंगे। आप, आपका बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो जाए। एक और लंबी गहरी सांस, और बिल्कुल धीरे धीरे मुंह से छोड़े। छोड़ते समय ये भावना करें, आई एम रिलैक्सिंग। एक और लंबी गहरी सांस, और धीरे धीरे बिल्कुल आराम से मुंह से छोड़ो। अब अपने मन को आती जाती सांसों को इस सांसों के ऊपर लगा दे। कोई सोच विचार नहीं, इसके बारे में सोचना आपके अतिरिक्त कोई है ही नहीं। पूरी जागरूकता अपनी एक एक सांस के ऊपर। सांस कैसे अंदर जा रही है, कैसे बाहर आ रही है। आप अपने सांसों के पहरेदार बन जाएं।
आखिरी 2 मिनट अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें माय डियर फ्रेंड्स। अपने ध्यान के अनुभव को संजोते हुए ध्यान की अवस्था से बाहर आएंगे। पूरा समय लेते हुए बिना आँख खोले हुए अपने दोनों हाथों की हथेलियों को हृदय स्थान पर रखेंगे। ब्रह्मांड के कण कण का धन्यवाद करते हैं। उन्नत लोगों के सारे गुरुओं का धन्यवाद करते हैं। दामक पत्री सर का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर अनमोल ध्यान हमें दिया। अपने माता पिता का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने आपको इस पृथ्वी पे लाया। आप उनके बहुत आभारी हैं। अपने परिवार के एक एक सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद करते हुए अपने इस सुंदर भौतिक शरीर का धन्यवाद करते हुए इस ग्रुप से जुड़े सभी सदस्यों का धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे अपने दोनों हाथों की हथेलियों को खोलकर आंखों के ऊपर रखेंगे 5 सेकेंड के लिए। 5 4 3 2 1 0। अब एक सुंदर मुस्कुराहट के साथ हथेलियों के अंदर ही आंखें खोलकर ध्यान से बाहर आ जाए। थैंक यू सो मच। वंडरफुल मेडिटेशन साथ ध्यान करने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रामेश्वरी जी, अब हम टॉपिक पे आए। यस मैम। तो फ्रेंड्स, अब हम ध्यान के बाद ज्ञान सत्य की ओर चलते हैं। जैसा कि इस समय आत्म जागृति के रहस्य ये पत्री सर की पुस्तक है
और इसी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। अब इस पुस्तक के हम आखिरी पड़ाव में हैं। तो शब्द के बारे में पिछली बार हमने चर्चा किया था कि हमारा शब्द कैसा होना चाहिए। शब्द भी एक ऊर्जा है, जो हम एक तरंग है, एक ऊर्जा है। जैसा हम बाहर भेजते हैं वही हमें रिटर्न आता है। और कभी भी किसी से बेकार की बात, बेकार का शब्द नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये भी एक ऊर्जा है, एक तरंग है। अब जैसे हम क्या करते हैं गुस्से में, या कभी भी अपनी गुस्सा दूसरे के ऊपर उतार देते हैं, गुस्से में कुछ भी बोल जाते हैं, अज्ञानता भरी बातें बोल जाते हैं, कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने शब्दों के प्रति जागरूक नहीं हैं, क्योंकि हम ध्यान नहीं करते। जो जितना ध्यान करेंगे अपने शब्दों के प्रति, उतना ही जागरूक होते चले जाएंगे। अब जैसे देखिए, एक उदाहरण देकर के सर ने समझाया हुआ है कि एक स्त्री थी, वो बहुत समझदार, दिल की बहुत अच्छी भी थी। उसकी एक बेटी थी जिसको कि वो बहुत प्यार करती थी, और उस पे अपनी जान छिड़कती थी, और वो काम करती थी। एक दिन काम से जब वो घर लौटी शाम के समय, तो बहुत थकी हुई थी, और उसके अंदर बहुत तरह की भावनाएं उत्पन्न हो रही थी, बहुत तनाव से भरी हुई थी। और ऐसे भी बाहर काम करने जाओ ऑफिस में, तो बहुत तरह की बातें आती है, सुनने को मिलती है। और सर में भी, उसके सरदर्द से भी वो परेशान। तो वो चाह रही थी कि मुझे शांति का जगह मिले, शांति चाह रही थी, शांति ढूंढ रही थी। लेकिन उसके घर पे उसकी बेटी उछल रही थी, गाना गा रही थी, बहुत खुश थी। बेटी नहीं जानती थी कि माँ क्या अनुभव कर रही है। वो तो अपनी ही दुनिया में मस्त थी, खोई हुई थी, और बहुत आनंदित थी, बहुत जोर जोर से गाना गा रही थी, नाच रही थी, अपनी खुशी को व्यक्त कर रही थी। लेकिन उसके गाने की आवाज उसकी माँ के दर्द को बर्दाश्त नहीं, मतलब माँ दर्द से परेशान थी, तो उसकी माँ बहुत परेशान हो रही थी कि ये क्यों गा रही है। उसको बहुत चोट पहुंच रही थी उस आवाज से। और सहते सहते एक पल ऐसा आया कि उसने अपना संतुलन ही खो दिया। उसकी माँ ने अपना संतुलन पूरी तरह से खो दिया, और गुस्से में आकर के उस प्यारी सुंदर बेटी को बोला कि बस अब चुप हो जा, तेरी आवाज कितनी बेसुरी है, इस बेसुरी आवाज को मत निकालो, चुप हो जाओ, इस तरह से गाना गाना अभी तुरंत बंद कर दो। ऐसे उसको बहुत तेज आवाज में सुना दिया, डांट दिया, चिल्ला दिया उसके ऊपर। अब सच्चाई तो यही है कि उस माँ के पास सहन शक्ति नहीं थी, उस शोर को सुनने की शक्ति ही नहीं बची थी, उसने अपनी पूरी शक्ति खो दी थी, उसके अंदर शक्ति बची ही नहीं थी। ऐसा नहीं था कि उस लड़की की आवाज बेसुरी थी, लेकिन उसके अंदर शक्ति नहीं बची थी, इसलिए क्रोध के कारण उसने क्या किया, अपनी ही बेटी को इतनी बुरी तरीके से डांटा कि ये चोट उसके जेहन में, उसके दिल में जाकर के बैठ गया। अब उस बच्ची ने अपने मन से, अपने अंदर से समझौता कर लिया कि वो कभी गाना नहीं गाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी बेसुरी आवाज है। उसने गाना गाना ही बंद कर दिया, उसने कभी गाना गाना प्रारंभ नहीं, कभी गाया ही नहीं, क्योंकि उसने मान लिया कि उसकी आवाज बेसुरी है, बुरी है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक माली ने खुद ही अपना बगीचा जला डाला। वो बच्ची उतना, इतने अच्छे से गाना गा रही थी, उसकी आवाज इतनी अच्छी थी, और उसकी माँ ने जब इस तरह से बोल दिया, गुस्से में डांट दिया, तो उसने अपने मन में ये संकल्प कर लिया कि मैं नहीं गाऊंगी, मेरी आवाज बहुत बुरी है, मेरी आवाज बहुत बेसुरी है, मैं अब कभी गाना नहीं गाऊंगी। तो ये शब्द कैसे उसको आघात कर गया। तो इस तरह से हम गुस्से में कितनी बार किसी से कभी ऐसी बातें बोल जाते हैं जो उसके दिल को आघात पहुंच जाता है, और उसके भीतर एक संकल्प बन जाता है कि मैं ये कार्य नहीं करूंगा, या मैं ऐसा करूंगा। तो ये क्रोध में, या ये हमारी शब्दों का प्रयोग क्रोध में करें या जैसे भी करें, जब हम अपने शब्दों का प्रयोग इस तरह से करते हैं, बेतुकी, बेबुनियादी, जिसका कोई बुनियाद नहीं रहता, बेमतलब की बातें करते हैं, जो दूसरे के ऊपर प्रभाव छोड़ जाता है, दूसरे को इस तरह से कर जाता है कि उसको पूरा हिला देता है। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। हम अपने शब्दों के प्रति जागरूक बने। जितना मीठा बोलेंगे, जितना प्रेम से बोलेंगे, उतना ही
हमारे भीतर भी प्रेम आएगा, हमारे भीतर भी वही मिठास आएगी। जो हम देंगे वही चीज हमारे पास वापस आएगा। हम जैसे कर्कश वाणी का प्रयोग करेंगे वैसे ही हमारे जीवन में भी वैसे ही शब्दों का प्रयोग आएगा। तो ये था शब्दों के बारे में कि कैसे शब्दों का प्रयोग हम करते हैं वैसे हमारे जीवन में वही चीजें आती है। अब दूसरी चीज है कि कभी किसी की तुलना ना करें। हम क्या करते हैं, हम हमेशा बिना वजह किसी को राय देते रहते हैं, तुलना करते रहते हैं। बच्चों की भी तुलना करते रहते हैं, इसने अच्छा किया, उसने अच्छा किया, आपने नहीं किया। तो ऐसे हम तुलनात्मक जीवन जीते रहते हैं। तो कभी भी किसी किसी को तुलना नहीं करना है, एक दूसरे से तुलना करना कोई आवश्यक नहीं है। क्या जीव जंतु कभी एक दूसरे से तुलना करते हैं क्या? जीव जंतु कभी एक दूसरे से तुलना नहीं करते। सभी अपना अपना जीवन जीते हैं। वो पक्षी जो बोलना नहीं जानता, चाहे जितने भी जीव जंतु हैं उनके पास भाषा नहीं है, लेकिन वो कभी तुलना नहीं करते, कभी कंपटीशन नहीं करते। तो ये इस तरह से पत्रिसर कहते हैं कि जब जीव जंतु तुलना नहीं करते तो मानव तुम क्यों तुलना कर रहे हो, तुम क्यों एक दूसरे से तुलना कर रहे हो? सभी का सभी को ये मानव शरीर मिला हुआ है, सभी के नसों में खून दौड़ रहा है, सभी के जो खून दौड़ रहा है उसका कलर लाल है। तो जब इतनी सभी के पास दो हाथ पैर, दो पैर, दो हाथ, नाक, आंख, मुंह सभी के पास है। तो जब इतनी समान सिमिलरिटीज है, इतनी समानता है, तो तुलना क्यों? किस बात के लिए तुलना? जो जैसा है उसको स्वीकार कर लो, बस स्वीकार करना सीखो। जितना स्वीकार करोगे और एक दूसरे का जितना प्रोत्साहन करोगे उतना ही आप अपने जीवन को सुखमय बनाओगे, क्योंकि आप अपने जीवन के निर्माता हो। जैसी आप अपने जैसी सृष्टि करोगे, अपने जीवन की जैसी सृष्टि करोगे वैसे ही आपका जीवन बनेगा। आप अपने जीवन का नींव स्वयं रखते हो, कोई दूसरा नहीं रखता। तो आप अपने जीवन का नींव जैसा रखोगे वैसे ही आपका जीवन बनेगा। तो कभी भी तुलना किसी से नहीं करना चाहिए। जैसे हम तुलना करते हैं, लड़के लड़कियों में भी तुलना करते हैं। लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियां पेड़ों पर नहीं चढ़ सकती, लड़कियां ये काम नहीं कर सकती, लड़कियां वो नहीं काम कर सकती। ऐसे लड़के लड़कियों में भी हम कितनी तुलना करते हैं, जबकि सभी के अंदर वही आत्म स्वरूप है। कोई शरीर धारण किया है उसने, उसका शरीर है लड़का का या लड़की का, बाकी अंदर तो वही तत्व है, भीतर तो वही छुपा है। जो सबके भीतर, शक्ति तो अंदर यही एक ही है। शरीर उसने, जो बाहरी स्थूल शरीर है, उसने लड़की का धारण किया। शरीर तो किसी का भी हो सकता है, जानवर का भी हो सकता है, गाय का भी हो सकता है, घोड़े का भी हो सकता है, बकरी का भी हो सकता है, कोई भी शरीर हो। लेकिन अंदर सबके भीतर वही तत्व है, एक ही तत्व है, वही परमात्मा का तत्व है, वही परमात्मा का अंश है। तो क्यों किसी की तुलना करना, क्यों किसी के बारे में कहना ये लड़का है, ये लड़की है, ये लड़कियां रोते नहीं, लड़के रोते नहीं, लड़कियां पेड़ों पे नहीं। ये सब तुलनात्मक शब्द है, और ये सब तुलनात्मक शब्द कह के हम उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। तो कभी भी तुलना नहीं करना चाहिए। और देखिए, माता पिता क्या करते हैं, अपने संस्कार, अपनी इच्छाओं को बच्चों पे डाल देते हैं कि जो, जैसे मेरा बच्चा, जैसे अपनी इच्छा की आपको लगता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और बच्चे की इच्छा कुछ और बनने की होती है। तो कभी भी अपनी इच्छा बच्चों पे नहीं थोपना चाहिए। जैसे देखिए, भगवान बुद्ध की कहानी भी आप लोगों ने सुना होगा। भगवान ये जो उनके पिता थे, जो राजा थे, क्या नाम था उनका, मैं भूल रही हूँ नाम, सिद्धार्थ की, गौतम बुद्ध के जो पिता थे, तो वो राजा शुद्धोधन, वो क्या उन्होंने अपने पुत्र पे, भगवान बुद्ध पे कितना कोशिश किया कि मैं इनको ये करूं, राजा बनाऊं। बहुत कोशिश किया राजा बनाने का, लेकिन वो नहीं बने, उनकी इच्छा थी ही नहीं उधर। तो बच्चों पे कभी भी अपनी इच्छा नहीं थोपनी चाहिए। उनकी इच्छा जिस चीज में है उसी में आप अगर दिशा दोगे, वो बहुत अच्छा करेंगे। अब जैसे भगवान बुद्ध के पिता, उनको अगर अध्यात्म में रुचि थी, अपनी उनके अंदर बहुत सारे सवाल था, उसमें अगर वो रुचि दिखाते, उनको आगे बढ़ने में प्रोत्साहन करते, तो उनको बिना बताए घर से, जैसे वो घर से बिना बताए चले गए थे, ये सब नहीं करना पड़ता, वो राजी खुशी जाते, अपने माता पिता को बता करके जाते।
लेकिन हम सभी क्या करते हैं, अपने बच्चों पे जिज्ञासा अपनी इच्छाएं थोप देते हैं कि नहीं तुम्हें ये करना ही है, तुम्हें ये बनना ही है, अरे तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम अपनी मनमानी कैसे कर सकते हो। तो ऐसे कभी भी अपनी इच्छाओं को नहीं थोपना चाहिए। अगर जो उसकी इच्छा है, जिस चीज में उसकी रुचि है, उस रुचि को आप बढ़ाओगे तो वो और ज्यादा आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसी रुचि में आपका भी प्रोत्साहन मिल रहा है, तो बच्चा और अच्छा करेगा। तो कभी भी बच्चे के ऊपर अपने इच्छा को नहीं थोपना चाहिए, क्योंकि आप अपनी इच्छा को अगर थोप देते हो तो वो अपना आत्मविश्वास खो देते हैं। वो एक अपने उनकी जो आत्मविश्वास होती है वो उसको बना करके नहीं रख पाते, और उनका जीवन बिल्कुल नीरसता से चलने लगता है, नीरस हो जाता है उनका जीवन। बस वो कर रहे हैं तो कर रहे हैं, इच्छा मतलब वो खुशी से वो कार्य को नहीं कर पाते। आप देखो कोई काम, जिस काम में आपको आनंद आता है, जिस काम में आपको खुशी मिलती है, उस काम को आप बहुत अच्छे से करोगे। अपने ऊपर आजमा करके देखिए, उस काम को आप बहुत अच्छे से करते हैं। जिस काम में आपको खुशी नहीं मिलती, आनंद नहीं आता, उस काम को आप बेमन से करते हैं। तो इसी तरह बच्चे की खुशी देखें कि किस काम में उसको खुशी आता है, किस काम से उसको आनंद मिलता है, और उस काम में उसको प्रोत्साहन करें। तो इस प्रकार अगर हम अपने जीवन को जिएंगे तो हम अपने जीवन को आनंद से भरेंगे। क्योंकि दुखों का कारण क्या है, दुखों का कारण ही है अज्ञान। हम अज्ञानता में जीते हैं, हमें ज्ञान ही नहीं है कि क्या शब्द का प्रयोग करना चाहिए, किससे कैसे बात करनी चाहिए, क्या हमें अपने भावनाओं पे कैसे कार्य करना चाहिए, कुछ भी ज्ञान नहीं है। हम अज्ञानियों की तरह जीवन जीते हैं, इसीलिए दुख पाते हैं, इसीलिए हमारे जीवन में दुख आता है। तो और हम वर्तमान में नहीं जीते, हम भविष्य की चिंता करते रहते हैं, और भूतकाल में रहते हैं, भूत की बातें सोचते रहते हैं, अरे उसने ऐसे किया था, अच्छा ऐसे हुआ था, अच्छा ये हुआ था। हमेशा पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं। अगर हम वर्तमान में जिएंगे तो हमारे जीवन में दुख आएगा ही नहीं। हम भविष्य की बातें करते रहते हैं, जबकि भविष्य हमने देखा ही नहीं है, आगे आने वाला पल में क्या होने वाला है हम नहीं जानते। तो हम भविष्य की चिंता क्यों करें। हम वर्तमान में अगर जिएंगे तो हम सुखी जीवन जिएंगे, आनंदित जीवन जिएंगे। तो हमें वर्तमान में जीना है। और कभी भी, जैसे हम क्या करते हैं कि हम हमारे जीवन में दुख है तो हम दूसरों को आरोपित करते हैं, इसकी वजह से हमेशा दूसरों को बोलते रहते, इसकी वजह से मेरे जीवन में ये हुआ, इसकी वजह से मैं ये नहीं कर पाया, इसकी वजह से। तो एक उंगली उधर रहता है, चार उंगली हमारे तरफ रहती है। मतलब कभी भी दूसरों का दोष ना दे, हमेशा अपने भीतर झांके, अपने भीतर टटोले, अपने भीतर देखें। क्योंकि आप स्वयं अपनी सृष्टि के निर्माता हो। आप किसी की वजह से आपका जीवन दुखी नहीं हो सकता, किसी की वजह से आपका जीवन सुखी नहीं हो सकता। सुख और दुख जो आया है आपके जीवन में, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आप हो, दूसरा कोई भी नहीं। आपने जैसे सोच विचार से अपनी सृष्टि बनाई है, वैसे ही आपका जीवन है। जैसे सृष्टि को आपने बनाया है, सोच से, विचार से, अपने कर्म से, अपने प्रारब्ध से, वैसे ही सृष्टि आपके जीवन की है। चाहे सुखी हो या दुखी हो, कोई दूसरा नहीं किया, उसके निर्माता आप स्वयं हो। देखिए हम सभी कहते हैं कि पाप, ये बड़ा पाप का काम है, हमने बहुत पाप किया। तो पत्री सर कहते हैं कि पाप कब शुरू होता है। पाप तब शुरू होता है जब हम खुद को नकार देते हैं, स्वयं को नकार देते हैं। आत्म अस्वीकृति सबसे बड़ा पाप है। खुद को नहीं समझना कि मैं क्या हूँ, मेरा सोच क्या है, मेरा विचार क्या है, मेरे भीतर क्या है, खुद के बारे में नहीं जानना, खुद को नहीं स्वीकार करना, ये सबसे बड़ा पाप है। इससे बड़ा पाप कोई भी नहीं। खुद को स्वीकार नहीं करते, हम अपने बारे में नहीं जानते। जैसे आप हो, चाहे आप ईर्ष्यालु हो, चाहे आप लोभी हो, चाहे आप स्वार्थी हो, जैसे भी हो, आप अपने आप को स्वीकार कर लो। कोई बात नहीं, मैं लोभी हूँ, कोई बात नहीं, मैं स्वार्थी हूँ, कोई बात नहीं, मैं जैसा भी हूँ, मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ। मैं इस पे कार्य करूंगा, मैं भी उसी परम पिता परमेश्वर का संतान हूँ। मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ।
आप प्रेयर करो, प्रार्थना करो, हे प्रभु मैं जैसा भी हूँ अपने आप को स्वीकारता हूँ, मैं जैसा भी हूँ, लोभी हूँ, स्वार्थी हूँ, मेरे अंदर राग है, ईर्ष्या है, द्वेष है, जो कुछ भी है मैं अपने आप को स्वीकारती हूँ, क्योंकि बच्चा जैसा भी है वो अपने माता पिता के लिए बहुत प्रिय होता है। तो आप जैसे भी हो, आप अपने आप को स्वीकार कर लोगे, अपने आप को जितना अपने आप को कोसोगे, जितना अपने आप को बुरा भला कहोगे, उतना ही आप अपने आप से दूर होते चले जाओगे। जितना हर एक चीज में अपने आप को स्वीकार करोगे, उतना ही आप अपने करीब, अपने सेल्फ लव इसी को कहते हैं, अपने भीतर उतरते चले जाओगे, अपने आप से जुड़ते चले जाओगे, अपने आप को जानने लगने लग जाओगे, अपने आप को समझने लग जाओगे। इसलिए सबसे बड़ा पाप, पत्री सर कहते हैं कि सबसे बड़ा पाप तभी शुरू होता है जब हम खुद को नकार देते, खुद का वैल्यू नहीं देते। अरे मैं तो तुच्छ हूँ, मैं तो कुछ है ही नहीं, मेरा जीवन बेकार, मेरा जीवन ऐसा, मेरा जीवन तहस नहस, ऐसे अपने आप को कोसते रहते हैं। मैं तो ये हूँ, मैं तो पापी हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैंने ये नहीं किया, मैं जीने के लायक नहीं हूँ। इस तरह से पाप का शुरुआत आप अपने जीवन के लिए कर लेते हो, जैसे ही आप अपनी अस्वीकृति करते हो। तो ये था। अब हम जानेंगे कि हमारा जो वाक शुद्धि है उसका क्या मतलब है। अब देखिए, वाक शुद्धि करके हम अपने वाक्य को, शब्दों को शुद्ध करके हम नरक को भी बदल सकते हैं। नरक जैसा जीवन है उसको भी हम बदल सकते हैं। देखिए, वाक शुद्धि का मतलब है कि अपने खुद के दुश्मन मत बनो। जैसे अगर आप जो भी शब्द का प्रयोग कर रहे हो, चाहे अच्छा बोल रहे हो या बुरा, अगर अच्छा बोल रहे हो तब आप अपने आपके मित्र बन रहे हो, अगर बुरा बोल रहे हो तो अपने आप के ही दुश्मन बोल रहे हो। ये नहीं कि हम किसी को बुरा सुना रहे हैं, अरे तू गधा है, तू ये है, तू वो है, जो हम दूसरे को अपनी मन की भड़ास दूसरे पे निकाल रहे हैं, तो हम दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ रहे, दूसरे की हानि नहीं कर रहे। सबसे ज्यादा हानि हम अपना कर रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर हमने किसी को अपशब्द बोला, तू ऐसी है, तू ऐसे है, तू ये है, तू वो है, जो भी अपशब्द बोला, दूसरे का कुछ नहीं बिगड़ा, बिगड़ा किसका? अपना। क्यों? क्यों अपना बिगड़ा? क्योंकि हमारी एक एक शब्द की प्रतिध्वनि है, हम जो बोल रहे हैं वही हमें वापस आ रहा है। तो शब्दों के द्वारा भी तो हम कर्म ही क्रिएट कर रहे हैं, सोचने के द्वारा भी तो हम कर्म क्रिएट कर रहे हैं। अगर हम किसी के बारे में बुरा बुरा सोच रहे हैं, अच्छा उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मन से अच्छा कर रहे हैं, मन से बोल रहे हैं, नहीं तू तो बहुत अच्छा है, तू तो बहुत प्यारा है, लेकिन मन में कर रहे हैं, अच्छा तू जा यहाँ से, मैं तेरे को बताऊंगा, तू तो इतना गधा है, ऐसे मतलब मन में अपनी कोसे जा रहे हैं, उसको कोसे जा रहे हैं, बुरा बोले जा रहे हैं। किसका नुकसान कर रहे हैं? अपना। उसका नहीं, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ रहा, अपना सबसे ज्यादा बिगड़ रहा है। हम अधोगति में जा रहे हैं, अपना ही अधोगति, अपने आप को नीचे गिरा रहे हैं, अपनी ऊर्जा के लेवल को नीचे गिरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक एक शब्द, एक एक सोच ऊर्जा है। हम जैसी ऊर्जा अपने भीतर से निकाल रहे हैं वही रिफ्लेक्ट होकर के हमारे पास आएगा। वही प्रति देखो, आप जब आप पहाड़ों पे जाते हो, आप कोई शब्द निकालते हो, उसी की प्रतिध्वनि आपको सुनाई पड़ती है ना, वो रिफ्लेक्ट होता है ना। तो हम जो कुछ भी भेजते हैं वो रिफ्लेक्शन हमारे पास ही लौट करके आता है। तो आप जो भेजोगे वही वापस आएगा। तो अपनी भाषा का प्रयोग करने के लिए आप कैसे भाषा का प्रयोग कर रहे हो, इसके लिए जागरूकता बहुत आवश्यक है। और ऐसा नहीं है कि परिवर्तन दूसरों में लाना है, परिवर्तन स्वयं से शुरू होना है। जब हम अपने भीतर परिवर्तन करेंगे तो आसपास के क्षेत्र में अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। तो हर व्यक्ति को सटीक और उचित भाषा का प्रयोग करना है। बोलते समय बहुत विचार करके बोलें, सोचते समय भी बहुत सोच सोच के सोचें कि आप क्या सोच रहे हैं, कहीं किसी के दूसरे के बारे में गलत तो नहीं सोच रहे। तो इस तरह से जब आप अपने आप को बदलेंगे तो आपके आसपास वातावरण अपने आप बदल जाएगा। अब जब एक व्यक्ति ठान ले कि हम अपने आप को बदल लेंगे, अगर एक करने को तैयार हो जाए, सभी करने लग जाएंगे, सभी लोग आगे बढ़ने लग जाएंगे। तो हमें अपने से शुरुआत करनी है, हमें अपने जीवन को बेहतर बनाना है। अपने से शुरुआत करेंगे तो सभी अपने आप बदल जाएंगे।
यदि आप नकारात्मक बातों का प्रयोग करेंगे, नकारात्मकता का ही उपयोग करेंगे, तो आप अपने जीवन में नकारात्मक लोगों को ही अट्रैक्ट करेंगे, वैसे ही लोग आपके जीवन में आएंगे। जैसा आपका आचार विचार व्यवहार रहेगा, वैसे ही आपके परिवेश बनेंगे। तो जैसे अगर किसी को मान लीजिए कि अपना लक्ष्य बनाना है, कि हमारा लक्ष्य, जिसका जितना बड़ा लक्ष्य होगा, अगर किसी का लक्ष्य है कि हम मुझे आत्मज्ञानी बनना है, और वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करेगा, नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करेगा, किसी के साथ ध्यान कर रहा है फिर भी उल्टा सीधा बोले जा रहा है, चुगलियां कर रहा है, शिकायत कर रहा है, और लक्ष्य उसका आत्मज्ञानी बनने का, तो कभी अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएगा? कभी नहीं पहुंच पाएगा, कभी वो आत्मज्ञानी नहीं बन पाएगा। तो अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें कैसे अपने आप को आगे बढ़ाना है, कैसे पुशअप करना है, इसकी भी ज्ञान होनी चाहिए। और इसी की ज्ञान होने के लिए पत्री सर ने कहा, क्या उन्होंने सिद्धांत दिया, क्या जो PSSM का 18 सिद्धांत है उसमें क्या है, उन्होंने बताया 3 घंटे का ध्यान। 3 घंटे का ध्यान करो, 3 घंटे ध्यान करके स्वयं के बारे में जानो। 1 घंटा स्वाध्याय करो, किताब पढ़ो, किताब पढ़ो, जो स्व अनुभव से जिन्होंने लिखा है, जिन्होंने बताया है, उनके अनुभव से आप ज्ञान लो। स्वाध्याय करो 1 घंटा, और 1 घंटा सज्जन सांगत्य। सज्जन सांगत्य वैसे लोगों का के सांगत्य में रहना जो सज्जन, जो सत्य की ओर जाने वाले, जो सत्य की ओर बढ़ने वाले हैं, ऐसे लोगों का संगत करो, ऐसे लोगों के साथ रहो। तो ये 3 चीज जो पत्री सर ने 3 सूत्र बताया, इसको अगर आप अपने जीवन में हर दिन प्रयोग करते हो, तो आप 24/7 हैप्पीनेस, खुश रहोगे। आपसे खुशी कोई नहीं छीन सकता, आप 24/7 खुश रहोगे। तो ये 3 चीजों को अपने हर एक दिन एवरी डे इन 3 चीजों को अपनाना है। 3 घंटे का ध्यान, 1 घंटा, अगर 3 घंटे लगातार नहीं होता है कोई बात नहीं, आप ब्रेक कर करके कीजिए। 1 घंटा सुबह कर लीजिए, 1 घंटा दोपहर में कर लीजिए, 1 घंटा शाम में कर लीजिए, ब्रेक करके कीजिए, लेकिन 3 घंटे का अभ्यास नियमित होना चाहिए, अपने आप को, स्वयं को जानने के लिए। 1 घंटे का स्वाध्याय होना चाहिए, 1 घंटे का सज्जन सांगत्य होना चाहिए, एक दूसरे का अनुभव सुनना चाहिए। तो इस तरह से अगर हम काम करेंगे तो हम जरूर आगे बढ़ेंगे, और इस तरह अगर हम करेंगे तो हमारा जीवन जरूर बदलेगा। और हमेशा सत्य बोलने का प्रयास करें, कभी भी असत्य ना बोले, हमेशा सत्य बोले। अगर हम सत्य भी किसके लिए बोल रहे हैं? स्वयं के लिए। अगर हम स्वयं के साथ सच्चे नहीं रहेंगे, अपनी बात से पलटेंगे, तो वैसे ही प्रतिक्रिया मिलेगी। कभी भी जो आपने किसी को कह दिया, तो उस पे खरे उतरने का प्रयास करें, कि अगर हमने कह दिया तो हमें अपना वचन पूर्ति करना है। अगर बोलते समय ही आप सोच समझ के बोले कि हाँ, ये वचन, ये कार्य हम पूरा नहीं कर सकते, उसी समय सोच समझ के बोले। और अगर आपने किसी का वचन दे दिया, उसकी आशाएं आपसे बंध गई, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप उस कार्य को जरूर पूरा करें। तो ये सब क्या है, आत्मा की उन्नति में ये सब सहायक होता है। अगर आप सत्य बोलते हैं, अगर आप अपने वचन को पूरा करने में पक्का होते हैं, वचन को पूरा करते हैं, ये सब आपके आत्मा को उन्नत करने में सहयोगी होता है। जैसे देखिए, श्री राम के काल में भी राजा दशरथ ने का भी ये प्रतिज्ञा था, वहां पे भी ये चीज थी, तो उनकी ही ये परंपरा थी कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण चले जाएगा लेकिन हमारा वचन नहीं जाना चाहिए। हमने जो कह दिया उसको किसी भी हालत में पूरा करना है तो करना है। अगर आप इस तरह से अपने वचन के प्रति बिल्कुल दृढ़ होते हो, तो पूरी ब्रह्मांड की शक्तियां, पूरी कायनात आपके वचन को पूरा करने में साथ देती है। बात में बिल्कुल भी संदेह नहीं करते हो, खरी उतरती हो, तो उसमें पूरी ब्रह्मांड की शक्तियां भी साथ देती है। तो इस तरह से हमने ये जाना। अब हम समझेंगे कि जैसे हम भाषा का प्रयोग करते हैं, जैसे हम भाषा बोलते हैं गुड मॉर्निंग, तो पत्री सर कहते हैं कि क्या कोई बैड मॉर्निंग भी होता है क्या? ये गुड मॉर्निंग क्या है? कोई बैड मॉर्निंग भी होता है क्या? हमेशा हर दिन अच्छा होता है।
गुड नाइट, तो कोई खराब नाइट भी होता है क्या? ये कौन सा भाषा का प्रयोग है? इसलिए बोलना चाहिए डिवाइन मॉर्निंग, डिवाइन मॉर्निंग, डिवाइन नाइट, मतलब दिव्य रात। हर दिन दिव्य है, हर रात दिव्य है, हर सुबह दिव्य है, सब दिव्यता से भरा हुआ है। तो कभी भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए गुड मॉर्निंग। देखिए, सर से हर कोई आकर के पूछता था कि आप अच्छे हो, आप कैसे हो? हम सभी पूछते हैं ना कैसे हो। तो पत्री सर से जब भी उन पूछता था तो वो जवाब देते थे आप कैसे, मतलब कैसे हो? तो वो कहते थे क्यों अच्छा ना रहूं, क्या मैं रोगी हूँ? पूछता था कि आप अच्छे हो, तो कहते थे क्यों मैं अच्छा ना रहूं, क्या मैं रोगी हूँ, क्या मैं अस्पताल से आया हूँ? अच्छे व्यक्ति को देख करके अच्छे हो क्यों पूछना, क्यों पूछ रहे हो? क्यों तुम्हारी बुद्धि नहीं है जो तुम इस तरह से पूछ रहे हो? पत्री जी कहते हैं, कहते थे क्या, अभी भी हैं, वो कहीं गए नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं कहूंगी कि कहते थे, वो अभी भी हैं। वो हमेशा बोलते थे कि ये अशास्त्रीय भाषा है, शास्त्रों के अनुसार भाषा बोलनी चाहिए। कभी भी इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए कि जिसका कोई मीनिंग ना हो। गुड मॉर्निंग, तो क्या कोई बैड मॉर्निंग भी होता है क्या? आप अच्छे हो, आप कैसे हो, इस तरह का नहीं। दिख रहा है कि व्यक्ति अच्छा है, तो क्यों इन सब शब्दों का प्रयोग करके आप अपनी ऊर्जा को भी व्यर्थ बर्बाद कर रहे हो? तो ऐसे औपचारिकता वाला, हम क्या करते हैं, औपचारिकताएं तो निभाते हैं, औपचारिकता फॉर्मेलिटीज निभाते हैं, पूछते हैं अच्छा आप कैसे हो, आपके बच्चे कैसे हैं, आपके माता पिता कैसे हैं, ऐसे ही शुरुआत करते हैं ना बात करने में। तो पत्री सर कहते हैं इन सब औपचारिकता को निभाने की कोई जरूरत नहीं है, हम सभी दिव्य हैं और हम सभी आत्म जागृति के पथ पे हैं। तो हमें अशास्त्रीय भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमें शास्त्रीय भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अब कई लोग कहते हैं कि जैसे हम कहीं जाते हैं धर्मस्थल पे या मंदिरों में, कहते हैं यहाँ भगवान है। तो पत्री सर कहते हैं कि भगवान है, भगवान कहाँ है? तुमने देखा है भगवान को? वहां तो मूर्ति है, भगवान कहाँ है? भगवान देखा है तुमने? ऐसे बोलते हैं कि ठीक से बात करो, मूर्ति देखने आए हो मूर्ति देखो, ये मत बोलो कि वहां भगवान है। तो ऐसे थे हमारे पत्री सर, जो हमें इतनी सारी भाषा का कैसे प्रयोग करना है, कैसे कहाँ क्या बोलना है, ये सारी बातें वो ऐसे हमें सिखा के गए। तो अब देखिए सर ने और बातें कही है, बताई है कि जैसे हमारा जो चक्र है, 7 चक्रा, तो चक्रा के अनुसार, चक्र के अनुसार जैसे हमारा जो किस उसकी मनोदशा क्या है, उसकी भाषा का प्रयोग क्या है, उसके अनुसार हम बता सकते हैं कि वो किस चक्र का व्यक्ति है। अब जैसे जो मूलाधार तत्व का है, तो मूलाधार तत्व का व्यक्ति क्या कहेगा? अरे मेरी शादी नहीं हुई, भगवान से मनाते रहेगा मेरी शादी नहीं हुई, मेरा बेटा हो जाए, मेरी बेटी हो जाए, इस तरह की वो प्रार्थनाएं करेगा। मेरे को इतना संपत्ति नहीं है, घर चाहिए, मकान चाहिए, दुकान चाहिए, ये सारी बातें कौन करेगा? मूलाधार तत्व में जो है वो व्यक्ति इस तरह का, उसकी भाव दशा इस तरह की होगी कि वो मांगता ही रहेगा, शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, इसी में रहेगा। दूसरा आता है स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित व्यक्ति, उसको क्या चाहिए? पदवी चाहिए, मैं ये बन जाऊं, मैं एमएलए बन जाऊं, मैं डॉक्टर बन जाऊं, मैं इंजीनियर बन जाऊं, मुझे ये प्रतिष्ठा मिल जाए, मुझे वो प्रतिष्ठा मिल जाए, ऐसी वो प्रार्थना करते रहेगा। तो ऐसे व्यक्ति स्वाधिष्ठान चक्र में। तीसरा आता है मणिपूरक चक्र। अब मणिपूरक चक्र वाला व्यक्ति क्या करेगा? वो विद्या मांगते रहेगा, मुझे अच्छा संगीत मिल जाए, मुझे अच्छा संस्कृत आना चाहिए, मुझे एमबीबीएस पास करना है, मुझे एमडी में सीट मिल जाए, मुझे रिसर्च करना है, ऐसी वो भगवान से प्रार्थनाएं करता रहेगा। तो मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर चक्र में, इन 3 चक्र को अधो चक्र कहते हैं। ये पूरी तरह से सांसारिक और लौकिक है। अब चौथा चक्र आता है अनाहत चक्र, ये बीच का चक्र है। इसमें ना तो पूर्ण लौकिक होता है, ना ही पूर्ण आध्यात्मिकता होता है, ये बीच का होता है अनाहत चक्र। ये जब लौकिकता से उब जाते हैं तो चाहने लगते हैं कि थोड़ा हम आध्यात्मिकता में आए, तो हमें इस संसार से कुछ नहीं चाहिए, केवल हमें शांति चाहिए, ऐसा जो प्रार्थना करते हैं वो अनाहत चक्र में होते हैं। अब पांचवा आता है विशुद्धि चक्र। अब विशुद्धि चक्र में
वो क्या करता है, विशुद्धि तत्व वाले जो होते हैं वो भगवान से अपने लिए कुछ नहीं मांगते, वे स्वयं के लिए कुछ नहीं मांगते, वो मांगते हैं पूरे संसार के लिए, कि पूरे संसार में, पूरे संसार को शांति मिल जाए। और पूरे संसार के लिए वो सम्मति मांगते हैं कि सबको जैसे महात्मा गांधी विशुद्धि चक्र में थे, सबको सम्मति दे भगवान, ऐसी प्रार्थना करते थे। वो अपने लिए कुछ नहीं चाहते, जगत के लिए चाह रखते हैं। तो इस तरह से जो होते हैं वो सबके लिए सद्बुद्धि मांगते कि सबको सद्बुद्धि दो भगवान, सबको सम्मति दो भगवान। तो इस तरह से जो मांग करते हैं वो विशुद्धि चक्र में होते हैं। अब आता है सातवां चक्र। सातवां चक्र होता है आज्ञा चक्र, और सॉरी, छठा चक्र जो होता है वो होता है आज्ञा चक्र, और सातवां चक्र जो होता है वो स्थिति होता है सहस्त्रार। जो सहस्त्रार और आज्ञा चक्र में होते हैं वो सिर्फ ध्यान में रहते हैं, उनके लिए ना तो कुछ मांगना होता है ना कुछ देना होता है, वो सिर्फ ध्यान करते हैं। जो छठी और सातवीं स्थिति के लोग होते हैं, जो जैसे श्री कृष्ण थे, जीसस थे, भगवान शंकर, ये सब सहस्त्रार के प्रतीक हैं, ये सहस्त्रार में होते हैं। इनके लिए प्रार्थना मांगना कुछ नहीं रह जाता, सिर्फ ध्यान होता है इनके लिए। ध्यान को ही प्रायोरिटी देते हैं, ध्यान को ही मानते हैं। अब हम एक और जानेंगे कि पिरामिडायन किसको कहते हैं। जो पिरामिड के मास्टर हैं, पत्री सर ने उसको पिरामिडायन कहा कि ये पिरामिड के मास्टर है कौन? जो ध्यान करते हैं, जो साधना करते हैं, जो ध्यान साधना के द्वारा अपने सभी जन्मों को जान लेते हैं, अपने जो सत्य को जान लेते हैं, उसको कहते हैं पिरामिड मास्टर। वो न्यू एज मास्टर है। और ये इनकी बाह्य शक्ति बिल्कुल शुद्ध होती है, जो सत्य बात बोलते हैं, जो सत्य पथ के गमन पे हैं, ये है पिरामिड मास्टर। तो ऐसे इनको बोलते हैं हम पिरामिड मास्टर। अब देखिए, जैसे एक ही क्लास टीचर सभी को पढ़ा रहे होते, सारे विद्यार्थी सुन रहे होते हैं, तो वो जिस स्थिति में एक ही टीचर सारे विद्यार्थी को पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो उस ज्ञान को वही ले पाते हैं जो अच्छे से सुनते हैं, जो अपने भीतर उतारते हैं। टीचर जितना भी महान हो, टीचर की महानता कोई मायने नहीं रखता, आपके अंदर पात्रता कितनी है उस ज्ञान को लेने का, उस विषय को अपने जीवन में उतारने का, इस बात पे निर्भर करता है। टीचर की महानता पे निर्भर नहीं करता कि टीचर क्या पढ़ा रही है, कैसा पढ़ा रही है। आपके भीतर कितना पात्रता है, आपके भीतर जितनी पात्रता रहेगी, जितना श्रद्धा रहेगा, जितनी भक्ति रहेगी, और जितना ऊंचा लक्ष्य रहेगा, उतना ही ज्यादा आप सीख पाओगे और अपने जीवन में उसको उतार पाओगे। तो इस तरह से हमने आज इतनी सारी बातें सीखी। तो जो पिरामिड मास्टर होते हैं वो सत्यवाक बोलते हैं, सत्य वचन बोलते हैं, अपने पथ पे अडिग रहते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक रहते हैं, ध्यान करते हैं, लोगों को ध्यान सिखाते हैं। तो इस तरह हमने जाना। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। आप लोगों ने इतने प्रेम और धैर्य पूर्वक से मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहीं पर आत्म जागृति का ये जो स्वाध्याय चल रहा था संपूर्ण होता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छे से, एकदम डिटेल में, इतना अच्छी तरह से आप एक्सप्लेन करते हैं। थैंक यू सो मच मैम। यस मास्टर्स, आप में से कोई प्रश्न है या कोई अनुभव शेयरिंग का है तो आप कर सकते हैं। हमने ये आत्म जागृति का जो संकल्प शक्ति और वाक क्षेत्र जो हमने समझा, तो हमें अपने शब्दों के ऊपर, अपने विचारों के ऊपर बहुत बारीकी से जो भी हम बोल रहे हैं उसे गौर करना है, जो शब्द निकल रहे हैं अपने मुख से। तो मास्टर्स, आप में से जो भी आज अर्चना मैम से सवाल करना चाहते हैं या और कुछ जानकारी चाहते हैं इस स्वाध्याय के लेकर, तो आप पूछ सकते हैं मास्टर्स। आप अपना हैंड रेस कीजिएगा, हम इस तरह से सवाल भी लेंगे।
यस मैम, चैट बॉक्स में। यस जी, शिव प्रकाश जी आप बोलिए। आवाज नहीं आ रही। नहीं, अभी भी नहीं आ रही आवाज। अब आप अनम्यूट कीजिए, अब बोलिए। शिव प्रकाश जी। जी जी मास्टर। जी, एक सेकेंड। हेलो। हेलो। हाँ हेलो, बोलिए बोलिए। नमस्ते मैडम। हाँ जी नमस्ते। आपका आपका आज का अच्छा था सेक्शन बहुत। मैम मुझे पूछना था, आप जैसे कह रहे हो मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। हाँ जी। हेलो। तो हाँ जी हाँ अपन जी, बोलिए बोलिए। भगवान को मानते तो है, जैसे कृष्ण भगवान है या शिव जी है, तो उनकी पूजा करने के लिए क्यों मना किया जाता है? देखिए, पूजा करने के लिए आपको मना नहीं किया जाता है, आपको समझाया जाता है कि जो पूजा पाठ है ना, जैसे आप नर्सरी से पढ़ाई करते हो, फिर आप पीएचडी के लेवल पे पहुंच जाते हो। ठीक है, तो जब आप पीएचडी पे पहुंच गए हो तो नर्सरी की पढ़ाई करना चाहोगे? तो जो ध्यान है ना, वो नहीं। पीएचडी की अवस्था है। जो पूजा पाठ है वो नर्सरी की अवस्था है। जैसे देखिए मैं कैसे समझा रही हूँ उसको। अगर कोई नदी है, ठीक है, और नदी को आपको पार करना है, नदी है, नदी को पार करना है, तो नदी आप कैसे पार करोगे? बताओ आप, नदी कैसे पार बोट करोगे आप से। बताइए। हाँ, नदी को एक शोर से दूसरे शोर तो बोट से पार कर सकते हैं। बोट से पार करोगे या तो तैर के पार करोगे। हम्म। अगर आपको तैरना नहीं आता है, बोट भी नहीं है, तब कैसे पार करोगे? तब तब तो कैसे पार करोगे? मुश्किल है। पूजा करोगे, ब्रिज बनानी प्रार्थना पड़ेगी। करोगे तो आप पार कर लोगे। नहीं। पूजा या प्रार्थना नहीं। करोगे तो आप पार कर लोगे नदी? नहीं पार नहीं। नहीं। करोगे ना। ट्राई। आपको तैर के ही नहीं। तैरना नहीं सीखना आता तो पड़ेगा, तैरना तैरना सीखना सीखना पड़ेगा। पड़ेगा। तैरना सीखना पड़ेगा, हम्म। है ना। तो उसी तरह हाँ। अगर हम सभी को मुक्त होना है, मुक्ति होना है, मुक्ति चाहिए, मोक्ष सभी को चाहिए, सभी को चाहिए ना मोक्ष। मोक्ष का मतलब क्या है? माया का क्षय हो जाना, इसी को मोक्ष कहते हैं। ठीक है, तो जब हम्म। मोक्ष चाहिए तो हम क्या पूजा करेंगे, पाठ करेंगे तो हमें मोक्ष मिलेगा? नहीं मिलेगा। जैसे हमें नदी पार करने के लिए तैरना पड़ेगा, तैरने के लिए तैरना नहीं आता है तो सीखना पड़ेगा। सीखेंगे कैसे? अभ्यास करेंगे तैरने का, तभी हम तैर करके नदी को पार करेंगे। तो इसी तरह हम सभी ध्यान करेंगे, ध्यान नहीं आता है तो ध्यान को सीखना पड़ेगा। ध्यान सीख करके हम अपने आप को जान सकते हैं। अपने तभी हम अपने अंदर देखिए, कोई मोक्ष का मतलब क्या होता है? मोक्ष का मतलब ये नहीं होता कि आप दुनिया से मुक्त हो जाओ,
इसको मोक्ष नहीं, इसको मुक्ति नहीं कहते कि आप दुनिया से मुक्त। सोल से, अपने आत्मा आत्मा अपने से। जो मन अपना जो हमारा लोभ है, अहंकार है, हमारे भीतर जो ईर्ष्या है, द्वेष है, इन सब से मुक्त होते हो जाना, स्वयं पे मास्टरी कर लेना, यही तो है ध्यान, यही तो है मुक्ति। तो स्वयं पे मास्टरी कैसे करेंगे? पूजा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, अगरबत्ती दिखाएंगे, मंत्र जप करेंगे तो हो पाएगा? नहीं हो नहीं नहीं पाएगा। अभ्यास करेंगे, नहीं मन को साधेंगे। मैम, हाँ हाँ एक्चुअली मैं इवनिंग का जो ये रहता है ना, जूम मीटिंग। हेलो। हाँ जी सुन रही हूँ हेलो। मैं, बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए। इवनिंग का जो मीटिंग है ना, मैं मंदिर में आके करता हूँ एवरी टाइम। मेरे बाजू में मंदिर है, वहीं पे करता हूँ, और मेरा 4 गुना ज्यादा अच्छा होता है मेडिटेशन। हाँ, मंदिर में जाके मेडिटेशन एवरी कीजिए, इवनिंग का किसने कहा? जूम मीटिंग मेरा। तो मैं बिल्कुल वही जाकर पूछना था ना, कीजिए, मैं एक्चुअली रिचुअल मंदिर में करने के जा। लिए जाता हूँ, पर वहां पे बस, आके समझ पॉजिटिविटी गए इतनी आप। लगती है, और मेडिटेशन इतना फास्ट होता है जितना मेरा घर पे नहीं होता है। वेरी गुड, वंडरफुल। आप रिचुअल ध्यान करने के लिए कीजिए। नहीं, पर बस, वहाँ तो के वही चीज। एक्सपीरियंस में मेरे को बहुत अनुभव होते हैं। हाँ, आज ही तो एक्सपीरियंस ध्यान हुआ, करने के एक्चुअली लिए। मैं वहाँ पे शेयर नहीं कर सकता। एक्चुअली मैं वहाँ पे शेयर नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ पे रेंज का प्रॉब्लम बहुत आता है। आज भी ये एक्सपीरियंस हुआ मेरे को, एक अनुभव हुआ बहुत उधर, कि मेरे इसमें अंदर एक बुक आज्ञा चक्र से अंदर आ रही है, पूरी मेरे शरीर में उतर गई है। तो बुक कौन सी है पता नहीं चली। वंडरफुल, बहुत सारे एक्सपीरियंस मेरे को वहाँ पे मिलते हैं। बहुत सुंदर। वहां जाकर के ध्यान तो ही उसके लिए कीजिए पूछ जब। रहा था मैडम। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही आपने स्वामी पकड़ा। आप समर्थ का ध्यान मंदिर है, वहाँ पे बैठ के मैं ध्यान करने स्पेशली उधर जाता हूँ। सिर्फ ध्यान बिल्कुल करता हूँ जाइए, उधर जाके। बिल्कुल जाइए। देखिए, शंकर भगवान भी ध्यान करते थे, हनुमान जी भी ध्यान करते थे, कृष्ण भगवान भी ध्यान करते थे, राम जी भी ध्यान करते थे, सब ध्यान ही। बिना ध्यान के कोई नहीं पहुंचे उतने ऊपर। तो ध्यान तो कीजिएगा मैडम, तभी मेरा आप। वही वही पूछना था ना, मैं वहाँ पे मूर्ति पे जाता ही उनके लिए, उनको आत्मवंदन करने और उनके साथ बैठ के ध्यान करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल कोई बिल्कुल मांगने इसके लिए नहीं चल रहे हैं। बिल्कुल। तो वही पूछना था मैडम। हाँ, ध्यान करने के लिए जाइए, लेकिन जा करके हम वहाँ पे पाठ कर रहे हैं, हम अपने अगरबत्ती दिखा रहे हैं, मन इधर उधर भाग रहा है। आप देखो ना, जो पूजा करने जाते हैं, अगरबत्ती दिखा रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान कौन कितना बातें कर रहा है उस पे है, लेकिन क्या पूजा है वो वो? गलत कोई हो जाता है। नहीं कोई मतलब है? नहीं नहीं। मंत्र जब भी कर रहे नहीं हो, वो आँख खुला हुआ है, इधर उधर देख रहे हो कौन क्या बोल रहा है, कान में आवाज जा रहा है, हाथ ऐसे चल रहा है, मटके पे मनके पे चल रहा है, क्या है ये? तो आप ध्यान कीजिए, नहीं ध्यान करके ऊर्जा बढ़ाइए अपनी। पत्री सर ने क्या बोला? बी ऑल आर गॉड, हम सभी भगवान हैं। तो हम जाने ना कि हम क्या हैं, हम कौन है। ये शरीर जो है, ये शरीर स्थूल शरीर है, ये जड़ है, ये यहीं रह जाना है। मन भी जड़ है, श्वास आप हो नहीं, बुद्धि आप हो नहीं, तो फिर आप कौन हो? आप जानो स्वयं को। नहीं, वो तो है। मैडम, जैसे आप कह रहे हो कोई रिचुअल नहीं करनी चाहिए, पर एक रिस्पेक्ट के लिए हम मंदिर पे जा रहे हैं तो उसके लिए तो कर सकते हैं ना थोड़ा बहुत। देखिए, ये आपका चॉइस है, आपकी इच्छा है, आप करना चाहते हैं बिल्कुल कीजिए, लेकिन मंजिल आपका आत्मज्ञान ही नहीं, होना एक चाहिए, और ध्यान के कैसे रास्ते कि ही आप आगे अपने बढ़ोगे। अपने परिवार या किसी नहीं नहीं, ध्यान तो वहीं पे ही करता हूँ मैं। परिवार या कोई अपनों से मिलने आता हूँ, तो कोई हाँ, गिफ्ट लेके बिल्कुल जाइए बिल्कुल देता कर हूँ, सकते उनके हैं, पास जाने के लिए तो बिल्कुल। वही चीज है ना अपने देखिए, पास। जो जो जिस स्थिति में तो आपको वो ये भी सोच के नहीं। ही करते, वो सोच के ही करते ना। हाँ, आप देखिए, कल ही मेरे को जाना है अपने रिलेटिव के यहाँ, तो वहाँ पे रिचुअल्स होंगे, पूजा पाठ होंगे, तो ऐसा थोड़ी कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं जाऊंगी, उन लोगों के साथ शामिल होंगी। लेकिन मैं अपनी यात्रा जान गई हूँ कि मेरे को कैसे आगे बढ़ना है। मैं ध्यान के बारे में उन लोगों को समझाऊंगी, अ, करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, मैं तो जानती हूँ ना, मैं अपना तो करूंगी ना। तो बस ऐसे ही आना, ऐसे ही नहीं, करना मैं है। वैसे ही मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि अपन कोई फैमिली या फ्रेंड से मिलने जाते हैं, अपनों से मिलने जाते हैं, किसी से भी कोई गिफ्ट लेके आते हैं, कोई उपहार लेके आते हैं, वैसे मैं मंदिर में सोच के भगवान को वैसे सोच के जाता हूँ कि वो मेरे अपने हैं। तो उसके लिए वो रिचुअल करता हूँ मैं। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो वो तो कर सकते हैं ना। कर सकते हैं। ठीक है मैम। थैंक यू, थैंक यू।
और कोई मास्टर्स, और कोई कहना चाहते हैं? आप इस जो स्वाध्याय जो हुआ है इसका जो प्ले लिस्ट है वो भी ग्रुप में शेयर करेंगे। जो मास्टर सुन नहीं पाए हैं या अटेंड नहीं कर पाए हैं तो आप यूट्यूब से भी सुन सकते हैं, प्ले लिस्ट आप शेयर कर देंगे। जी, शिव प्रकाश जी आपका हो गया क्या? एक बार देखिए आप अनम्यूट करके। चलिए चलिए, उनका नहीं हो रहा है शायद अनम्यूट। यस, थैंक यू मैम। चैट बॉक्स में है श्वेता जी का। जी, नीतू जी अनम्यूट कीजिए। जी नीतू जी। नमस्कार। जी मैम मेरे को पूछना था कि बहुत लोग हीलिंग करते हैं, हीलिंग का वो करते हैं। मेरे को नहीं पता ये बात उससे लिंक होगी या नहीं, कि आज का जो स्वाध्याय वाला था, बहुत लोग हील करते हैं पैसे लेके, तो क्या उसका कोई असर होता है अपने जीवन में? देखिए, हीलिंग के लिए तो जैसा कि पत्री सर है, हीलिंग के लिए आप स्वयं का खुद ही, जब आप पिरामिड के पास बैठते हो, ध्यान करते हो, तो आपकी हीलिंग खुद ही होती है उस बराबर। ऊर्जा से। तो हीलिंग के लिए तो पैसे कहते दे हैं कि करके कोई कर ना तो देगा किसी हीलिंग, के लिए, या पंडित जी को पैसे दे दिए वो कर दिए, ऐसा हो सकता है क्या मैम? बिल्कुल नहीं, कोई फायदा नहीं। जैसे पत्री सर ने क्या बताया, हम्म। तुम्हारा सर दर्द है, तुम्हारा सर दर्द है, तुम कहोगे कि हाथ रखो मेरा सर दर्द ठीक हो जाए, तो पत्री सर कहते हैं कि हाथ तो मैं रख दूंगा, तुम्हारा सर दर्द ठीक भी हो जाएगा, कल को पेट में दर्द हो जाएगा, परसों पैर में दर्द हो जाएगा। कितनी बार तुम जाओगे हाथ रखवाने के लिए? तो तुम स्वयं उसको ठीक करो, हील करो। कैसे? ध्यान से। जितना ध्यान ध्यान से। करोगे तुम्हारा अपने आप हीलिंग होता चला जाएगा। तो किसी दूसरे के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, कोई हीलिंग करवाने की जरूरत नहीं है, अपने आप हीलिंग हो जाएगी। और कितनी सारी हीलिंग मैंने खुद अनुभव किया है कि ध्यान में मेरी बहुत हीलिंग हुई है, तो मैम अपने आप लंबे हीलिंग समय तक होगी। अब ध्यान करते तो पेन होता है बहुत पैरों में, और ये, कोई और बात फिर वो नहीं। ध्यान भटक जाता है इधर उधर। देखिए, जितना आप दर्द हो रहा है ध्यान के समय, वो हीलिंग है। उस समय उस दर्द को सह के बने रहिए। आप जब ध्यान से बाहर निकलते होंगे तो फिर वो ठीक हो जाता होगा। हाँ। हाँ, तो मतलब ध्यान के मैम मेरे समय को एक अगर दर्द हो प्रॉब्लम रहा है, है, मेरे को मसल्स पेन का प्रॉब्लम है। जब मैं ध्यान में जाती हूँ ना, तो वो मसल्स पेन बहुत ऐसे लगता है कि बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और फिर ठीक है, जब ध्यान से निकलते हैं तब ठीक हो जाता है। और उस टाइम उसी जगह सब में फोकस हो जाती हूँ कि ये पॉइंट पे बहुत पेन हो रहा है, मेरे को बहुत बेचैनी हो जाती है। फिर मैं आँख खोल देती हूँ, अरे मेरे को बहुत पेन हो रहा है करके, मेरे आंखें खुल जाती है फिर। जहाँ पे दर्द होता है ना, वहाँ पे आप पिरामिड रख करके ध्यान कीजिए। पिरामिड रख लीजिए उस पोर्शन पे, उस एरिया बॉडी के पार्ट पे पिरामिड रख करके बैठ के ध्यान कीजिए, और उसको सहते हुए ध्यान कीजिएगा। धीरे धीरे वो निकल जाएगा, ओके। क्योंकि उसकी क्योंकि मैम, हीलिंग हो रही है। अब डॉक्टर ऑपरेशन करता है, डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो दर्द तो होता है ना। और फिर उसके राइट लिए राइट, ऑपरेशन करने के बाद फिर उसको जो भी ऑपरेशन के बाद फिर आपको वो दवाई देता है, फिर धीरे धीरे हील होता है कि नहीं? धीरे। तो ये हाँ। भी तो एस्ट्रल हीलिंग हो रही है ना आपकी। एस्ट्रल हीलिंग हो रही है तो दर्द तो होगा। ध्यान से, उस ऊर्जा से। देखिए, विश्व शक्ति, ब्रह्मांडीय ऊर्जा इतनी वो उसमें बुद्धिमता है, इंटेलिजेंस है, कि उसको आपके शरीर में कहाँ हीलिंग करना है वो जानती। उतना आप भी नहीं जानते जितना वो जानती है। कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, वो विश्व शक्ति, उसको ज्यादा पता है, आपसे ज्यादा पता है कि आपके शरीर में कहाँ हील करना है। मेरे शरीर में मुझे कहाँ क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो मतलब मेरे पेट में इधर उधर सब जगह हीलिंग हो रही है, और मैं महसूस कर पा रही हूँ कि हाँ मेरी हीलिंग हो रही है। तो ऐसे आपकी बॉडी में जहां जरूरत होगी, वहां वो शक्ति, वो ऊर्जा अपने आप हील करेगी। आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आपको बस काम करना है, अपने मन को श्वासों पे लगाना है, श्वासों को ऑब्जर्व करने में लगाना है। कैसे श्वास अंदर जा रही है, कैसे श्वास बाहर जा रही है,
बस इसी की पहरेदारी करने में मन को लगा दीजिए बस। बाकी काम आपका नहीं है, बाकी काम अपने आप होगा। ठीक। नीतू मैम, आप नए जुड़े हैं ध्यान के लिए? हाँ मैडम, कितने समय से मैम? 1 वीक हुआ है अभी, 1 वीक से रोज जा रही हूँ अभी। अच्छा, 1 वीक से। वो कल से तो नया सेशन चालू होएगा ना, उसको भी ज्वाइन किया है। जी जी बिल्कुल। फर्स्ट जून से। हाँ हाँ जी। तो 1 वीक में ही मतलब आपका ध्यान इतना अच्छा हो रहा है कि आपका हीलिंग प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया है। अनम्यूट वंडरफुल, कीजिए, मुबारक हो नीतू जी। अनम्यूट कीजिए। मैं एक बीमारी से गुजर रही हूँ, फाइब्रोमाइल्जिया। मेरे हाफ बॉडी में पूरा पेन रहता है, पूरा हाफ बॉडी में। तो मेरे को जब मतलब कि ध्यान में आती हूँ तो ऐसा कभी कभी, जैसे कल किया तो ऐसा लगे कि कोई लॉक खुल गया, एक जगह पर्टिकुलर पेन हुआ, फिर ठीक हो गया वहां पे। तो मेरे को समझ आया कि कुछ बॉडी पार्ट लूज हुआ है, एक मसल्स। बट स्टिल इतना पेन होता है ना, जब मैं ध्यान में होती हूँ तो बॉडी लाइट हो जाती है, तो पर्टिकुलर उस एरिया को इतना पेन होता है कि मेरे को बेचैनी होने लगती है। बाप रे, मेरे को कितना पेन है। और फिर मेरी आंखें खुल जाती है, ऐसा होता है। बट कल मैंने रियलाइज किया कि हाँ, मैंने ध्यान किया तो एक जगह ऐसा लगता है जो अनलॉक था कुछ खुल गया, ऐसा फील आया मेरे को अंदर से। बट वही, बट मेरे को बहुत घबराहट होती है, मैं बहुत लंबे टाइम करने जाने से मेरे को घबराहट होने लगती है। नहीं मैम, आपका देखिए, आप 1 वीक में ही आपका इतना अच्छा ध्यान हो रहा है कि हीलिंग भी स्टार्ट हो गया है और आपको फील भी हो रहा है। तो बस उस पेन को आप सहन कीजिएगा, क्योंकि वो आपका निकल गया ना तो आपको उसके बाद वो पेन भी फील नहीं होगा। Okay. है वही वही। जितना है, मतलब आप सोचिए, वो जितना है भरा पड़ा, जितना ऐसा गुच्छा पड़ा हुआ है, वो धीरे धीरे ऊर्जा उसमें जा रही है, रिलीज होते जा रहा है, हीलिंग होते जा रहा है। उतना पेन होगा आपको, लेकिन वही है कि पेशेंस और जो है सहनशीलता, राइट। हाँ राइट। सहन करना है उस चीज को। आप देखिए, उसके बाद आप कुछ दिनों के बाद हमें फिर बताइएगा, जरूर। है ना? थैंक यू सो मच। जरूर। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा, थैंक यू। हमारा जो ये स्वाध्याय पूरा कंप्लीट हुआ है। और मास्टर्स, आप जो भी बुक भी पढ़ना चाहते हैं तो मास्टर्स आप बुक मंगवा सकते हैं। मैम के ऑडियोज भी हैं, आप वो भी सुन सकते हैं। और जो प्लेलिस्ट है वो तो शेयर करेंगे ही हम आज। तो थैंक यू सभी मास्टर्स को, आप सब यहाँ पे जुड़े, पूरा स्वाध्याय भी आपने कंप्लीट किया है। तो अब क्या करना है मास्टर्स, आप सबको जो सुना है उसको इम्प्लीमेंट करना है, अपने ऊपर काम करना है। यही चीज आपको अभी आगे करते जाना है। हर एक सेशन जो आप सुन रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, ज्ञान लेकर उसे छोड़ना नहीं है, उसे इम्प्लीमेंट अपने ऊपर अप्लाई भी करना है। नीतू जी, आप कुछ और कहना चाहती हैं क्या? हैंड रेज है आपका। नहीं मैम, नहीं नहीं, मैं उसको वो पहले वो कर देती हूँ, पहले कहिए। ओके। थैंक यू थैंक यू। रामेश्वरी जी, थैंक यू थैंक मैम, यू थैंक सो यू सो मच। मच। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।